नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग मुद्दे सदन में उठाए, जिसका सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की नीति के कारण ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। बांग्लादेश में एक दलित हिंदू को पीट पीट कर मार दिया गया, लेकिन जो लोग गाजा पट्टी पर आंसू बहाते थे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि उन लोगों के लिए दलित, किसान और महिलाएं सब एक वोट बैंक हैं। तुष्टीकरण की नीति के कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। अगर विभाजन ना होता तो हिंदुओं पर अत्याचार ना होता। जब हम लोग बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों और रोहिंग्याओं को निकालेंगे तो यही लोग आंसू बहाएंगे, क्योंकि इनमें से कई तो इन लोगों के वोट बैंक होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। ठंड और कोहरे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सतर्क है। बसों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न रखने, अनुभवी चालकों की तैनाती और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए गए हैं। परिवहन विभाग को सख्त निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। लंबी दूरी और रात्रिकालीन सेवाओं की बसों को मार्ग पर भेजने से पहले 13 बिंदुओं पर आउट शेडिंग जांच और संचालन के दौरान 31 बिंदुओं पर नियमित भौतिक जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निगम और अनुबंधित बसों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, फॉग लाइट, ऑल वेदर बल्ब, वाइपर और शीशे पूर्ण रूप से कार्यरत होना अनिवार्य किया गया है। मार्ग पर तैनात इंटरसेप्टर और प्रवर्तन वाहनों द्वारा निरीक्षण के दौरान ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से अल्कोहल टेस्ट अनिवार्य रूप से कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोहरे की स्थिति में बसों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो, जबकि अत्यधिक कोहरे में बस को किसी सुरक्षित स्थान पर रोककर विजिबिलिटी सामान्य होने पर ही आगे संचालन किया जाए। बस अड्डों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट कर यात्रियों को सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर अब जनजीवन के साथ साथ स्कूलों की व्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। बच्चों की सेहत को देखते हुए राज्य के कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है, जबकि कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन स्थानीय मौसम की स्थिति को देखते हुए अलग अलग फैसले ले रहा है। चंदौली, सोनभद्र और जौनपुर में अलग अलग तारीख तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। लखनऊ में प्री प्राइमरी और नर्सरी कक्षाएं 27 दिसंबर तक बंद हैं, जबकि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 10 बजे से चलेंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर है बागपत से। बागपत के खेकड़ा में हथौड़ा और छेनी मारकर पति रमन पाल ने अपनी पत्नी संगीता की हत्या कर दी और खुद ही थाने जाकर सरेंडर कर दिया। महिला ने अपने पति को बिना बताए पति का दिया हुआ मकान ममेरे भाई राजीव के नाम कर दिया था। अन्य संपत्ति भी राजीव के नाम करना चाहती थी। इससे गुस्साए पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मूल रूप से जिला गाजियाबाद का रहने वाला रमन पाल, जिसकी उम्र 55 साल, खेकड़ा स्थित गांव जलालाबाद में रहकर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। रमन पाल ने रामपुर की शाह गार्डन कॉलोनी में 2 साल पहले मकान खरीदा था और अपनी पत्नी संगीता के नाम कर दिया था। बुधवार सुबह करीब 8 बजे रमन पाल खेकड़ा पहुंच गया, जहां संपत्ति के विवाद को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। रमन ने संगीता को बुरी तरह से पीटा, उसके सिर, गले और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद धारदार हथियार से उसके गले पर भी वार किया। संगीता की चीखें सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो वह मृत अवस्था में पड़ी थी। अब बात करेंगे संभल की। संभल के बहजोई में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने युवक की हत्या कर उसका शव हाईवे किनारे चांदनी चौक मार्केट में बने अधबने भवन में फेंक दिया। मौके से खून से सनी ईंट, खुला बैग और कपड़े बरामद किए गए हैं। सूचना पर एएसपी अनुकृति शर्मा और सीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। बुधवार सुबह मोहल्ला चांदनी चौक में बनी दुकानों के बीच अधबने भवन में करीब 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा होने की जानकारी लोगों को हुई थी। शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या कर उसे यहां फेंक दिया गया। शव के पैर नीचे की ओर लटके हुए और शरीर ऊपर की तरफ
पड़ा मिला था। तो इस तरह की वारदात ये संभल से आई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर है। आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।